अखिया गुरु दर्शन की प्यासी, अखिया गुरु दर्शन की प्यासी, अखिया गुरु दर्शन की प्यासी, अखिया गुरु दर्शन की प्यासी। एकटक लागी पंथ निहारूं, एकटक लागी पंथ निहारूं, तन शोभई उदासी। एकटक लागी पंथ निहारो, तन शोभई उदासी। अखिया हरि दर्शन को प्यासी, अखिया गुरु दर्शन की प्यासी। रैन दिना मोहि चैन नहीं है, चिंता अधिक सतावे। रैन दिना मोहि चैन नहीं है, चिंता अधिक सतावे। तलफत रहूं कल्पना भारी, तलफत रहूं कल्पना भारी। निश्चल बुद्धि नहीं आवे, निश्चल बुद्धि नहीं आवे। तन गयो सुख हुक अति लागे, तन गयो सुख हुक अति लागे। हृदय पावक बाड़ी, तन गयो सुख हो कयति लागे। हृदय पावक बाड़ी, खिन में लेटी खिन में बैठी, खिन में लेटी खिन में बैठी। घर अंगना खिन ठाड़ी, घर अंगना खिन ठाड़ी। भीतर बाहर संग सहेली, बात नहीं समझावें। भीतर बाहर संग सहेली, बात नहीं समझावें। चरण दास सुखदेव प्यारे, चरण दास सुखदेव प्यारे। नैनन ना दर्शावे, अखिया गुरु दर्शन की प्यासी, अखिया गुरु दर्शन की प्यासी। अखिया गुरु दर्शन को प्यासी, अखिया गुरु दर्शन को प्यासी। अच्छा है, विरह का गीत है। अखिया हरि दर्शन या गुरु दर्शन को प्यासी। साधक जब इधर को चलता है तो धीरे 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 करके कुछ देर साधना करते करते जब मल विक्षेप आवरण, मल और विक्षेप फट जाते हैं, मात्र थोड़ा बहुत आवरण शेष रह जाता है, तब उसकी गुरु व सदगुरु या हरि को देखने की इच्छा प्रबल हो जाती। वो चाहता है कि अब कब देख लें, कब देख लें, ऐसा होता है। कब दर्शन हो जाए, कब दर्शन हो जाए, ऐसा लगता है। इसलिए कहा आपने कि किया गुरु दर्शन को प्यासी। गुरु दर्शन के लिए आंख बेचैन है, देखना चाहिए। एकटक लगी पंथ निहारूं, तन शोभई उदासी। ऐसी थी स्थिति में एकटक केवल रास्ता ही देखते रहता है, जैसे विरहणी रास्ता देखते ही रहती है पति के वियोग में। अखिया गुरु दर्शन की प्यासी, मैंने गुरु को देखना चाहती है। ये आँखें उस सदगुरु को देखना चाहती है। गुरु का जो दिव्य रूप है,
उसको देखना चाहिए। एकटक लागी पंथ निहारो तनसो भय उदासी, तो वो एकटक अब उधर ही ध्यान लगाए रहते, रास्ता देखते रहते हैं कब दर्शन हो जाए, कब दर्शन हो जाए। और यहाँ तक कि इस याद में तन की भी सुध खो जाती, शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है। अच्छा है, तनसु भय उदासी, ये शरीर से उदास हो जाते हैं, मतलब उसका भान नहीं रहता। रैन दिना मोहि चैन नहीं है, चिंता अधिक सतावत। कहते हैं कि रात दिन अब चैन नहीं मिलता है, और चिंता सद्गुरु से मिलन की चिंता सताती रहती है। तलपत रहूं कल्पना भारी, तलपत रहूं कल्पना भारी, निश्चल बुद्धि नहीं आवे। अब कहते हैं कि तलपत ही रहता हूँ, मार दिन रात में पीड़ित रहता हूँ, आग में जैसे तलपना, इस तरह से उस विरह की अग्नि में मैं तलपते रहता हूँ। भारी कल्पना भारी, क्योंकि कल्पना भारी है। तलपत रहूं कल्पना भारी, निश्चल बुद्धि ना हो, यानी ये बुद्धि निश्चल नहीं हो पाती, अभी निर्णायक बुद्धि नहीं हो पाती, इसलिए तड़पना पड़ता है। यदि बुद्धि निर्णायक हो जाए तो कम तड़पना पड़ेगा, क्योंकि समय आने पर तो दर्शन हो ही जाएगा, है ना। बेसब्री छूट जाएगी, पहले पूर्ण सफाई कर लिया जाए तो दर्शन हो ही जाएगा। यही चीज़ है। हाँ, ये भी एक तपस्या ही है, इसमें तड़पने से भी कुछ निखार आती है। तन गयो सुख हुक अति लागे, हृदय पावक बाड़ी, इतनी नहीं हुआ। तन गयो सुख, शरीर बिल्कुल सूख गया, मैंने कमजोर हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया। तन गयो सुख हुक अति लागे, और हुक लगते रहता है। हुक मतलब सदगुरु की याद सताते रहती है, कभी कभी इतना याद आती है जैसे प्राण अब तब करने लगता है, ऐसा हुक लग जाता है। तो हुक अति लागे, हृदय पावक बढ़े, इतनी नहीं, हृदय में जो अग्नि है वो बढ़ जाती, हृदय की अग्नि, विरह की अग्नि बढ़ जाती। और क्या होता है, खिन में लेटी खिन में बैठी, घर आंगन खिन ठाड़ी। जैसे कोई बेचैनी हो, बेसब्री हो, किसी दर्द को लेकर भी, तो नींद नहीं आती। छिन में बैठेगा आदमी, छिन में लेटेगा, छिन में कुछ, छिन में यहाँ, छिन में वहाँ, चैन नहीं मिलता है। अब आग लगी है तो चैन मिलेगा, किसी की भी आग दर्द हो। यानी खिन में लेटी, खिन मतलब छिन, छिन माने क्षण, है। तो छिन में लेटी, छिन में बैठी, छिन में लेटता है लेट जाएगा, छिन में बैठ जाएगा। घर आंगन छिन ठाड़ी, और कभी तुरंत तब अंगना में जाके खड़ा हो जाएगा, रास्ते पे जा खड़ा हो जाएगा, देखिएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा। भीतर बाहर संग सहेली बातन ही समझाना, और भीतर बाहर सखियाँ आकर के जब ये बेचैनी बेसब्री देखती हैं, समझाते हैं, अरे भाई धीरे धीरे खाई गए करिए, ऐसा है ना। जब हैं तो आएंगी आएंगी, तो इसलिए कह रहे हैं कि भीतर बाहर संग सहेली बातें नहीं समझाना, सखियाँ समझाते रहती, भाई ठीक है, सब धीरे धीरे खा, कई बार धीरे धीरे रखने पर ही तो सब कुछ होता है, धैर्य आवश्यक है। अब 12 बजे रात को कोई सोचे सूर्य दिखाई दे तो बड़ा मुश्किल है। अब वो दौड़ ताके, उठ ताके, काहे नहीं लगते, तब कहा आएगा। अब वो थोड़ा धीरज रखा, भाई समय आई तो काल का चक्र चल ही रहा है। तो 12 बजे के बाद 1, 2, 3, 4, 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी फिर शुरू हो ही गया। वो तो अपना समय चल रहा है, बस हमको क्या है, धैर्य रखना है कि नहीं होबे करेगा, क्योंकि ये चक्र चल रहा है, कोई चीज़ स्थिर नहीं है, कहीं कहीं भी कोई चीज़ स्थिर नहीं है।
होता है, चल रहा है। तो काल का चक्र चल रहा है, समय आने पर सब होगा। लेकिन अपना लगन नहीं छोड़ना चाहिए, पर वो भी चीज़ें अपनी जगह एक साधना है, एक तपस्या है, अपनी जगह ठीक ही है। फिर भाई बच्चा जब नहीं रोता है, आराम से खेल रहा है या सो रहा है, तो माँ सोचती है चलो कुछ और काम कर लेते हैं, कभी सो रहा है तो सोने, है ना? अस्थिर रहती है, चलो सो रहा है तो सोने। लेकिन अब उठ के जाग के चिल्लाए लगा, रोआ गावे लगा, हाथ गोड़ पीटे लगे, तब दौड़ के कोनो कामों को उतरी ना, दौड़ के बचाओ, नहीं तो चिल्ला रहा है उसके लिए। ऐसा भी हो जाता है। रोने गाने चिल्लाने का तो एक फायदा होता है कि माँ झट से हाँ भाई चला बड़ा चिल्लाइए तो कोई नहीं, वो जो रोएगा नहीं तो चलो भाई ठीक है, अभी समय है, चलो, ये भी होता है। भीतर बाहर संग सहेली बातें नहीं समझा, बातों से समझाते फिरते हैं। चरणदास सुखदेव प्यारे नयन ना जैसा। लेकिन चरणदास जी कहते हैं कि वो सुखदेव प्रीतम सदगुरु आँख से दिखाई नहीं, लेकिन वो ना दिखाते और जो सब दिखाते हैं, सब चीज़ ठीक है। नैनन ना दर्शाओ, आँखों से नहीं दिखाते।